नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मोनिका तोनगरिया। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश बिजारनिया। मेरे योगा रमेश बिजारनिया चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं महिलाओं से संबंधित योग अभ्यास आप घर बैठकर कैसे करें। आजकल के इस वर्तमान समय में महिलाओं को मासिक धर्म की अनियमितता, इरेगुलर पीरियड की काफ़ी समस्याएं होती है। इसका अगर उचित समाधान है और परमानेंट समाधान है, स्थायी समाधान है, वो योग अभ्यास के द्वारा है। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, वो ना लेकर अगर आप योग अभ्यास करते हैं तो ये आपका परमानेंटली ट्रीटमेंट होगा। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी मोनिका जी जुड़ रहे हैं, जो आपको बेस्ट योग अभ्यास बताएंगे। उन्होंने अपनी क्लासेज में ये महिलाओं को योग अभ्यास कराया है और उनके मासिक धर्म की अनियमितता, इरेगुलर पीरियड की जो समस्याएं थी वो जड़ से खत्म हो गई है। तो आज हम आपको महत्वपूर्ण योग अभ्यास बताते हैं। इस एपिसोड में इन्होंने और भी एपिसोड बनाए हैं, वो भी आप देखें दोस्तों। तो सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार का योग अभ्यास बता रहे हैं। देखिए, सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां आपको करनी होती है। सबसे पहले दोनों पैरों को मिलाते हुए आप प्रणाम मुद्रा में इस प्रकार खड़े हो जाएं। ये पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास, श्वास को लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और पीछे की तरफ आप अपने यथा सामर्थ्य के अनुसार जाएं। फिर श्वास को छोड़ते हुए पाद हस्तासन करें। सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां करें सर। अब इसमें बाएं पैर को पीछे की तरफ लेके जाए, बाएं पैर को पीछे की तरफ लेके जाए। अश्व संचालन की स्थिति में आ जाए। ये आपका अश्व संचालन स्थिति। अब दाएं पैर को पीछे की तरफ लेके जाए और चतुर्दंडासन की स्थिति में आ जाए। फिर अष्टांग नमस्कार की स्थिति में आ जाए। अष्टांग नमस्कार के बाद में आप भुजंग आसन की स्थिति में आ जाए। श्वास को लेते हुए अपने चेस्ट के भाग को ऊपर उठाए। फिर आप पर्वतासन की स्थिति में आ जाए। श्वास को छोड़ते हुए अधोमुखी श्वासन या पर्वतासन भी बोलते हैं। थोड़ी देर इस आसन की स्थिति में रुके, श्वास को लेते रहे, श्वास को छोड़ते रहे। फिर वापस जो पैर पहले गया था वो पैर अब आगे आएगा। बाएं पैर को आगे की ओर लेके आ जाए। अश्व संचालन की स्थिति में आ जाए। थोड़ी देर इस आसन की स्थिति में रुके और अपने नेत्रों को आसमान की तरफ रखें। आसमान को देखने का प्रयास करें। फिर दाएं पैर को आगे की तरफ लेके आए और पादहस्तासन को करें। एक बार श्वास को लेते हुए, श्वास को छोड़ते हुए अपने माथे को घुटनों पर स्पर्श करवाने का प्रयास करें। फिर श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ आए। इस तरीके से आप जितना अपना यथा सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए करें। फिर श्वास को छोड़ते हुए वापस प्रणाम मुद्रा में आ जाए। ये सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां हो गई है। इसके बाद में दोस्तों हम आपको बताते हैं भुजंग आसन। ये हमारा दूसरा योग अभ्यास है, भुजंग आसन का अभ्यास। इसमें आप पेट के बल लेट जाए, पेट के बल लेट जाए और अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के अगल बगल में लगा दे और ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श करवा दे। फिर श्वास को लेते हुए अपने चेस्ट को ऊपर उठाए, आसमान की तरफ देखने का प्रयास करें। ये भुजंग आसन की स्थिति होती है। दोस्तों, प्रत्येक योग अभ्यास को अपने यथा सामर्थ्य के अनुसार करें और प्रत्येक योग अभ्यास को 2 बार, 3 बार, 5 बार कर सकते हैं। इस प्रकार ये योग अभ्यास करें भुजंग आसन। श्वास को छोड़ते हुए अपनी ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श करवा दे। फिर बॉडी को रिलैक्स करे। गहरी लंबी श्वास लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए एक बार रिलैक्स कर दे। इसके बाद में दर्शकों आपको हम बताते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन की स्थिति में आ जाए। आप दोनों पैरों को मोड़ते हुए और घुटनों पर इस प्रकार खड़े हो जाएं। सबसे पहले आप दाएं हाथ को गोलाकार आकृति में घुमाते हुए श्वास को लेते हुए, श्वास को छोड़ते हुए एड़ी पर टिका दे। फिर बाएं हाथ को गोलाकार आकृति में घुमाते हुए बाएं पैर की एड़ी पर इस प्रकार टिका दे। यह आपका उष्ट्रासन हो गया। और श्वास को लेते रहे, श्वास को छोड़ते रहें। थोड़ी देर आसन की स्थिति में रुके 30 सेकंड तक। फिर यथा सामर्थ्य अनुसार ये आसन करें दर्शकों। फिर श्वास को लेते हुए वापस दाएं हाथ को गोलाकार आकृति में घुमाते हुए आगे की तरफ ले आए। फिर बाएं हाथ को इस प्रकार लेके आ जाए। ये आपका उष्ट्रासन का योग अभ्यास हो गया। फिर वापस वज्रासन की स्थिति में बैठ जाए। बॉडी को रिलैक्स करें एक बार। प्रत्येक योग अभ्यास को अपने यथा सामर्थ्य के अनुसार करें। इसके बाद में आपको करना है शलभासन। दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं अर्ध शलभासन का योग अभ्यास आपको कैसे करना चाहिए। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को
हिप्स के नीचे जांघों की तरफ लगा दे और हथेलियों का रुख जांघों की तरफ हो। सबसे पहले आप दाएं पैर से अर्ध शलभासन करके दिखाएंगे। देखिए दर्शकों, इस प्रकार भी आप अर्ध शलभासन का अभ्यास कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, ये अर्ध शलभासन आपकी पेल्विक मसल को सही करता है। इससे जो भी हार्मोन स्रावित होता है वो बैलेंस में हार्मोन आ जाता है। तो इस प्रकार ये अर्ध शलभासन का अभ्यास आपके शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार आप ये अर्ध शलभासन का अभ्यास करें। देखिए दर्शकों, इसमें दायां पैर ऊपर है और बायां पैर का जो पंजा है वो दाएं पैर के घुटने को स्पर्श कर रहा है। इस प्रकार आप ये अर्ध शलभासन का अभ्यास कर सकते हैं। फिर श्वास को छोड़ते हुए बाएं पैर को सीधा करें और दाएं पैर को जमीन पर स्पर्श करवा दें। अब हम दूसरे पैर से यही अभ्यास करके दिखाते हैं। बाएं पैर से देखिए दर्शकों, बाएं पैर को ऊपर कर लिया और दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर के घुटने पर इस प्रकार स्पर्श करवा देते हैं। यानी दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर को टिका देते हैं दाएं पैर के पंजे पर और थोड़ी देर इस आसन की स्थिति में रुकते हैं। इस प्रकार दर्शकों, ये अर्ध शलभासन का अभ्यास आप करें। फिर श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को सीधा कर ले। एक बार बॉडी को रिलैक्स करें। अपने यथा सामर्थ्य का जरूर ध्यान रखें। स्थिरम सुखम आसनम, यानी जो भी आसन आपको सुख प्रदान करता है वो आसन सही है। अब इसके बाद में दर्शकों हम बताते हैं आपको शलभासन, संपूर्ण शलभासन। देखिए दर्शकों, कैसे करना होता है। दोनों पैरों को पीछे से ऊपर उठाएंगे। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों पैरों को पीछे से ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करें यथा सामर्थ्य के अनुसार और दोनों हाथों की स्थिति अपनी जांघों के नीचे रखें। थोड़ी देर इस आसन की स्थिति में रुके। इससे आपके पेल्विक मसल्स और पेट पर खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसको आप महसूस करें। फिर श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को जमीन पर टिका दें। फिर पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। देखिए दर्शकों, आप जो भी योग अभ्यास करते हैं वो यथा सामर्थ्य के अनुसार करें और प्रत्येक योग अभ्यास को 2 या 3 बार आप आराम से कर सकते हैं। इस प्रकार आप संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करें और बाईं तरफ से करवट लेते हुए आराम से सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। दर्शकों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ये आपको मेरा योगासन अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करिएगा।